तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने पहले से लिखा हुआ है और ये कूलाम के नियम पर आधारित है। देखो इसमें लिखा है ए चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स सच दैट व्हेन दीज टू पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन द एफी बिटवीन दैम इज मैक्सिमम। फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट। चलो मैं इसे समझाता हूँ और फिर देखेंगे कैसे ये होगा। एक कैपिटल क्यू चार्ज है तो हमने ऐसे सोचा कि इस कैपिटल क्यू जो आवेश है या ये कैपिटल क्यू जो चार्ज है, हम क्या करते हैं इसमें से थोड़ा सा आवेश निकाल लेते हैं। मान लिया हमने इसमें से x इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि वो जो दोनों पार्ट है वो इक्वल हैं या पहला पार्ट कितना है दूसरा पार्ट कितना है, ये कुछ नहीं कहा उसने। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमने जो आवेश Q है इसे दो पार्ट इतने हमने जो डिवाइड किया है, तो पहला जो पार्ट है वो हमने मान लिया कि x था, x कूलाम था, x कूलाम वो यहाँ रख दिया हमने वो x कूलाम। ठीक है, एक और दूसरे पार्ट, तो दूसरा पार्ट कितना बचा होगा, टोटल Q था, Q में से x आप माइनस कर दो तो Q माइनस एक्स बचा है। Q माइनस एक्स हमने यहाँ पे रख दिया और इन दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस हमने ले ली। मान लिया वो फिक्स डिस्टेंस हमारी r है, r एक फिक्स दूरी है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जब इन दोनों पार्ट्स को एक फिक्स डिस्टेंस पे रख देते हैं तो इनके बीच में लगने वाला विद्युत बल वो मैक्सिमम हो जाता है। तो चलो मैक्सिमम तो बाद में देखेंगे, पहले ही देखेंगे दोनों के बीच में विद्युत बल लगेगा कितना है। तो कूलाम का नियम हमें पता ही है कि भाई F जो होता है वो होता है कैपिटल G और पहला जो आवेश है वो कितना है x और दूसरा जो आवेश है वो कितना है Q माइनस एक्स और बीच में जो दूरी है उसका स्क्वायर और r का होल स्क्वायर। तो इतना जो बल है विद्युत बल वो लगेगा इन दोनों आवेशों के मध्य। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए। g तो कांस्टेंट है, बाहर ही रखो, x की मल्टीप्लाई कर लो q में, तो ये हो जाएगा qx माइनस एक्स के x में करेंगे x स्क्वायर और नीचे डिवाइड कर दो इसे r स्क्वायर से। ये तो है ही फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा हो चुका है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो उन्होंने कंडीशन दी है उसका हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, वो कितने कूलाम का है एक पार्ट और दूसरा पार्ट वो कितने कूलाम का है। तो कहते हैं दोनों पार्ट्स पे आवेश निकालना है, कितना कितना, तो कितना आवेश है जो दो पार्ट किए हैं, पहला आवेश कितना है दूसरा आवेश कितना है, क्यों के पदों में ही निकालना है हमें। ठीक है, चलो अब ये देखिएगा, उन्होंने कहा है कि Fe मैक्सिमम हो जाएगा। Fe क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो जब मैक्सिमम कब होगा भाई Fe, देखो आपने एक बात पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा मैक्सिमा और मिनिमा, है ना, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। हिंदी में कहते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट और इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अब जैसे देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे ये हमने एक कर्व ले लिया, इस कर्व में एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है, इस तरह से ऐसे हो रही है। ठीक है, ऐसे हो रही है, क्लियर। अब अगर इस तरह से हो रही है, अब अगर हम यहाँ पर डेरिवेशन निकालें, यहाँ पर हम जो है डिफरेंशियल निकालें dy अपॉन dx, तो ये dy अपॉन dx जो है वो यहाँ पर dy अपॉन dx क्या होता है, स्लोप होती है, ढाल, तो इसे हमको क्या बोलते हैं, tan थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये कितना हो गया tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो स्लोप जो है यहाँ पर dy अपॉन dx वो कितना आ गया, वो 0 आ गया, है ना।
ये स्लोप है, हर जगह देखो आप, यहाँ भी स्लोप है, यहाँ भी ढलाव है, यहाँ भी ढलाव है, यहाँ भी एक ही बिंदु ऐसा है जहाँ पर कोई भी ढलाव नहीं है। मीन्स अगर किसी भी पॉइंट को आप, किसी भी आप पार्टिकल को यहाँ रखेंगे तो वो ना तो इस साइड में आएगा, ना ही वो इस साइड में आएगा, वो यहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप 0 है। और स्लोप क्या होती है? फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप होता है, मतलब पहले y में x के सापेक्ष चेंज देख रहे हैं, तो इस बिंदु पर y में x के सापेक्ष कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने कहा dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा क्या हो गया यहाँ पे? 0 हो गया, y और x के बीच में थीटा 0। जब थीटा 0 है तो टेन जीरो की वैल्यू 0, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया? 0 हो गया। वैसे भी आप फिजिकली भी देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स होता है स्लोप, और यहाँ पर स्लोप कुछ भी नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब देखो, तो हम कहेंगे कि ये मैक्सिमा है। ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इफ़ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 देन इट विल बी मैक्सिमा और मिनिमा। या तो ये पॉइंट मैक्सिमा होगा या ये पॉइंट मिनिमा होगा। अब आपको क्वेश्चन मिनिमा कैसे हो सकता है? लो, इसको ही थोड़ा सा ऐसे बढ़ा के देख लो आप, ऐसे यहाँ भी एक पॉइंट मिल जाएगा आपको जिस पे यही कंडीशन मिलेगी आपको। ठीक है, इस पूरे कर्व में आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ भी आपको dy बाई डी एक्स जो है 0 ही मिलेगा, तो एक तो ये पॉइंट है जिस पे आपको dy बाई डी एक्स स्लोप 0 मिल रही है, एक ये पॉइंट है जिस पे आपको स्लोप 0 मिल रही है। तो आप यहाँ भी कहीं ये पॉइंट मैक्सिमा है, ये पॉइंट मिनिमा है। तो जब भी किसी कर्व में मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट आता है तो वहाँ पर जो उसकी स्लोप है वो 0 हो जाती है। तो हम एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष जो चेंज हो रहा है उसको क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे यहाँ y को क्या है और x क्या है? y तो हमने f ही मान लिया, तो इसका डिफरेंशियल करो, ये हो गया DFE। और जो x है वो ये वाला x नहीं, वो हम मानेंगे, वो हाँ जो x है वो तो ये आवेश जो है, ये जो आवेश है ये x, इसको हम मानेंगे x। ठीक है, क्योंकि आवेश की एक पर्टिकुलर मात्रा, जैसे मान लो आपके पास Q है, Q आवेश है, तो Q आवेश को अगर आप जो है ना, तो वो फिक्स ही हैं, बस कि आप जो है ना उसे तोड़ के देख रहे हैं, उसे तोड़ के देख रहे हैं कि पहले मान लो कि वो Q जो है वो 5 कूलाम है, तो एक तरफ आपने 1 कूलाम रख दिया, दूसरी तरफ आपने 4 कूलाम रख दिया। फिर आपने देखा उनके बीच में लगने वाला बल, तो वो मैक्सिमम नहीं आया। फिर आपने क्या करा, एक तरफ 2 कूलाम रख दिया, दूसरी तरफ आपने 3 कूलाम रख दिया, अब भी 5 हो गया, लेकिन मैक्सिमम नहीं आया। फिर आपने क्या करा, एक तरफ आपने जो 3 कूलाम रख दिया, दूसरी तरफ आपने 2 कूलाम रख दिया, देखा कि अभी भी मैक्सिमम नहीं आया। तो ऐसे ही आप तोड़ते हुए चले गए। एक सिचुएशन आपको ज़रूर मिल जाएगी कि जो है कि उस पे जो है दोनों पार्ट्स में जो बल है वो मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कि वो तो मैं 5 कूलाम का एक एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने, मैं 6 कूलाम का एक एग्ज़ाम्पल ले लेता, है ना। मैं आपको ये कह देता कि एक तरफ 1 कूलाम रख दिया, दूसरी तरफ 5 कूलाम रख दिया, देखा दोनों के बीच में क्या बल है, तो मैक्स वो नोट करके रख लिया अलग। फिर एक तरफ 2 कूलाम रखा, तीसरी तरफ 4 कूलाम रखा, जो बल आया वह विद्युत बल उनके बीच में नोट करके रख दिया, क्योंकि दूरी तो पता है, फिक्स है। फिर एक तरफ 3 कूलाम रखा, दूसरी तरफ भी 3 कूलाम रखा, फिर विद्युत बल को नापा और रख दिया। तो अब देखो मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, मैं x की का मान ही तो चेंज कर रहा हूँ। पहले x क्या था, 1 था, फिर x क्या हो गया, 2 है, फिर x क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो चेंज किस में हो रहा है, किस में चेंज करने से किस में चेंज हो रहा है, विद्युत बल बदल रहा है पक्का। किस में चेंज करने से, x में चेंज करने से। x पहले मैंने कितना रखा था, एक बिंदु पर, इस बिंदु पर 1 कूलाम, फिर रखा तो विद्युत बल कुछ और आया, फिर 2 कूलाम रखा, विद्युत बल कुछ और आया, 3 कूलाम रखा, विद्युत बल कुछ और आया। तो मैं जो है ना x की वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ, तो इसलिए विद्युत बल चेंज हो रहा है। तो ये जो एक वेरिएबल में F ही यहाँ पे वेरिएबल है, विद्युत बल है,
और x यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है। तो dFE/dx जो मैं निकाल रहा हूँ, तो इसमें dFE में चेंज हो रहा है, देख रहा हूँ मैं x के सापेक्ष। ठीक है, ठीक है, चेंज इन FE और विद रिस्पेक्ट टू x, है ना ये। तो ये जो है अब हमें देखना है कि कैसे चेंज करें हम, मीन्स जो है x की वैल्यू क्या लें कि जो FE है वो मैक्सिमम हो जाए। तो ये तो बेटो हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने आपको बताया कि 6 कूलम है। अब उसने कोई ऐसी वैल्यू भी नहीं बताई, क्यों कह दिया। अब क्यू में से कितना हम एक बिंदु पे रखें, कितना दूसरे पे रखें, बड़ी डिफ़िकल्टी है। तो इसलिए हम ये मैथमेटिक्स की हेल्प लेंगे, जिसको हम मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं, कि यहाँ मैक्सिमा जो पॉइंट है उस पर एक बात तो फिक्स है कि जो एक वेरिएबल में चेंज है दूसरे के रेस्पेक्ट में वो शून्य आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, dFE/dx को क्या रख देंगे, हम यहाँ पे शून्य रख देंगे। ठीक है, तो चलो करो। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट में FE है, तो FE को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। तो लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग FE मतलब विद्युत बल विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसे क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये हो जाएगा dFE/dx। इधर देखिए इक्वेशन फर्स्ट को, कांस्टेंट का कोई डिफरेंशियल नहीं होता तो वो तो बाहर ही आ गया। ठीक है, क्यों है, क्यों भी कांस्टेंट है, वो भी ऐसा ही है। इस x का, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो dx/dx 1 हो गया इसका, माइनस x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और नीचे r², ये भी एक कांस्टेंट की तरह ही है। और इसे हमें क्या रखना है, इसे हमें रखना है शून्य। ये देखिएगा इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 देखिएगा, dFE/dx को क्या रखना है, हमें शून्य रखना है। ठीक है, तो चलो अब ये r² भी इधर शून्य में चला जाएगा और ये g भी शून्य में चला जाएगा, क्योंकि तो कांस्टेंट है। तो क्या बचेगा, इधर बचेगा q - 2x, और दूसरी तरफ क्या आ गया, शून्य। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा q/2। समझ में आ गया। तो मैक्सिमम बल होने के लिए जो पहला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे x जो आपने रखा था वहाँ पे q/2 रखना पड़ेगा। और q में से q/2 माइनस कर दोगे आप, देखिएगा q - q/2, तो एक में से आधा गया तो q/2। तो यहाँ भी q - x की वैल्यू भी q/2 आ रही है। तो अब ये कह सकते हैं कि अगर आप जो है फिक्स दूरी पर, जो दूरी हमने r ली थी, उस दूरी पर एक दिए गए आवेश q को 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं और चाहते हैं कि बल उनके बीच में मैक्सिमम लगे विद्युत बल, तो ये तो तभी संभव है कि जब आप उसे आधा आधा तोड़ के रख दें। ठीक है, देखिएगा x की वैल्यू क्या आ रही है, q/2। तो आधा तो आप इस बिंदु पे रखेंगे और आधा आप रखेंगे इस बिंदु पे, तब दी गई r दूरी पर जो यहाँ पे आवेश q/2 रखा है और यहाँ पे q/2 रखा है, उनके बीच में लगने वाला जो विद्युत बल है वो मैक्सिमम होगा। थैंक यू वेरी मच। This was the solution of this important problem.